हाय गाइस, वेलकम टू CSS क्लासेस। चलिए क्वेश्चन नंबर आज 4 देखेंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर लेक्चर 1 में 1 to 4 था, लेकिन उसमें मिस स्टैंडिंग की वजह से क्वेश्चन नंबर 3 तक ही डाला पाया। और इस लेक्चर 2 में क्या करेंगे, 4 तो डाल ही देंगे, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके सीक्वेंस करके अपने लोग चलेंगे। एक्सरसाइज 8.1 है, ये क्या है 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 NCERT। चलिए क्या है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड द साइन ए एंड सेक ए। दो चीज़ का मान बोल रहा है आपको ज्ञात करने के लिए, साइन ए का और बोल रहा है कॉस साइन ए और सेक ए का बोल रहा है। आपको इससे क्या निकालना है, एक रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है, एक रिलेशन निकालना है। रिलेशन क्या है, आपको लेक्चर फर्स्ट में बताए थे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो ये कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है। ऐसे ही वो बिहार बोर्ड में भी दिया गया है कि 15 cot A इक्वल टू 8 है और फाइंड साइन ए और सेक ए। सेम ये बस उसका क्या होता है, हिंदी रहता है, इसमें इंग्लिश लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ये 15 cot A है ना, तो यहाँ 15 cot A इक्वल टू कितना है 8। ये किस में है, मल्टीप्लाई में, किधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो cot A इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/15, कितना हो जाएगा 8/15 हो जाएगा, 8/15। अब देखिए cot का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताए थे, एक फार्मूला बताए थे ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बताए थे ना, हर हर बोले। ये ऐसा एक नाम है, सो इससे क्या होता है, ये फार्मूला बन जाता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अगर ऊपर जाना है तो साइन कॉस टेन, नीचे आना है तो कॉट सेक कॉसेक। तो ये क्या है, cot A है ना, तो cot A का साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट होता है। कॉट का क्या हो जाएगा, B/H, मतलब आधार बाय लंब। तो क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B/P। तो देखिए ये A है ना, तो A को यहाँ पे रखेंगे, A को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, A को यहाँ पे रखेंगे। चलिए A को यहाँ पे रखेंगे और B को यहाँ पे, उसके बाद C को यहाँ पे। ये क्या है, 90 डिग्री है और ये 45 90 हो जाता है, तो कितना होता है 180 होता है। तो अगर A को आप यहाँ रखिएगा तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। अगर A को यहाँ रखेंगे तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, इसलिए A को यहाँ पे रखिए। तो इसका बेस कितना हो गया, 8 हो गया, बेस कितना हो गया 8 हो गया, और परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर 15 हो गया, कितना हो गया 15। अब पैथागोरस के थ्योरम, मतलब पैथागोरस के हेल्प से क्या करेंगे, ये हाइपोटेनस निकालेंगे। तो 15 का स्क्वायर, अगर हाइपोटेनस निकालेंगे कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, इसका 80 मतलब 84, मतलब 8 64, कितना हो गया 279 हो गया, कितना हो गया 549 628 और 289 हो गया। तो 289 किसका होता है, 17 का होता है। आए बोले थे आपको 1 से 30 तक याद करने, कितना 1 से 30 तक याद करने के लिए। तो 15 के 225, 8 64, 289 17 का हो गया। तो आपका हाइपोटेनस कितना निकला, आपका कर्ण कितना निकला 17 निकला। अब क्या बोल रहा है आपका, दो साइन ए और सेक ए का मान बोल रहा है निकालने के लिए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए और सेक ए का फॉर्मूला। तो इसका क्या होता है, साइन का होता है P/H, साइन का क्या होता है P/H, और सेक का क्या होता है साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, सेक का क्या है H/B, क्या हो जाएगा H/B। इसका हिंदी भी लिख लिए, इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और इसका क्या हो गया, कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो लंब इसमें कितना है, A के लिए लंब कितना है, A के लिए सामने वाला लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो लंब कितना 15/17, कितना हो गया 15/17। और ये सेक के लिए, A के लिए सामने वाला क्या हो गया, ये इसका एलॉन्ग साइड क्या हो गया, आधार हो गया। तो 8/17 कितना हो गया, कर्ण है ना ऊपर में, तो कर्ण ऊपर में लिखेंगे 17/8। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। दिया गया है कि सेक का मान कितना है 13/12 है, और ये जो त्रिकोणमिति है उसका सभी, ये जो है ना त्रिकोणमिति अनुपात, उस अनुपात का 6 का क्या निकलना है, वैल्यू निकलना है। तो 6 क्या होता है, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है। टेन का उल्टा कॉट हो जाता है, कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, और साइन का उल्टा कॉसेक हो जाता है। तो सबसे पहले इस रिलेशन से आप ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद तीनों साइड निकालेंगे, तीनों साइड में से 2 साइड दिया गया है, एक साइड निकालेंगे, उस एक साइड से तीनों साइड निकल जाएगा। तीनों साइड से क्या करेंगे, तीनों साइड के हेल्प से ये इसका जो 6 रिलेशनशिप, मतलब 3 इधर 3 नीचे, इसका जो होता है ना ये वाला, ये 3 और 3, ये तीनों मिला के 6 होता है। 6 में 1 दे दिया है, 5 ही निकालना है। तो सबसे पहले इसका रिलेशन बनाइए, सेक थीटा है ना, चलिए सेक थीटा के लिए पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे।
ये ट्रायंगल नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये थीटा है, कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ भी लेंगे यहाँ भी लेंगे, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए बी सी, थीटा यहाँ मान लिए। अब थीटा यहाँ ये क्यू हो गया, थीटा नेम है, थीटा ईटा बीटा ये नेम होता है एंगल के रखने के लिए। यहाँ लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, यहाँ लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, अलॉन्ग साइड क्या होता है बेस हो जाता है। तो क्या है सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू कितना है 13/12। 13/12 सेक का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉस थीटा, टेन का उल्टा कॉट, साइन का कॉस का उल्टा सेक, मतलब H/B, H/B, H/B। थीटा के लिए H क्या है, H तो कांस्टेंट वही रहता है, H हो गया 13 और ये B क्या है 12, क्या है 12। अब P निकालेंगे, P निकालने के लिए क्या होगा, P निकालने क्या होगा H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, H स्क्वायर कितना हो गया 13 का स्क्वायर माइनस B कितना है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो गया तो 13 का कितना होगा बताइए तो 169 होगा, 144 होगा 12 का। तो 169 में से 144 किया तो कितना बचा 25, 25 का कितना होता है 5 होता है। तो ये आपका निकल गया 5, ये क्या निकल गया AB कितना निकल गया 5। आपका ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आप निकालिए, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 6 होता है ना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक। चलिए आप 6 रिलेशनशिप इसका बताते हैं। साइन थीटा, उसके बाद क्या हो गया कॉस थीटा, उसके बाद हो गया टेन थीटा, साइन कॉस हो गया, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है कॉसेक थीटा। उसके बाद क्या होता है कॉस के उल्टा सेक थीटा होता है, कॉस के उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। चलिए साइन का फॉर्मूला बताइए क्या, वहाँ से देखिए ऊपर में पंडित बद्री प्रसाद हर साइन थीटा P/H, क्या होगा P/H, और कॉस का क्या हो जाएगा B/H, और टेन का क्या हो जाएगा P/B, मतलब लंबाई आधार। आप सभी का उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक H/B हो जाएगा, H/P हो जाएगा। उसके बाद क्या है कॉस के उल्टा सेक होता है तो सेक H/B हो जाएगा, क्या हो जाएगा H/B हो जाएगा, और टेन का उल्टा कॉट होता है तो B/P हो जाएगा, B/P हो जाएगा। अगर इस 3 का वैल्यू निकालेंगे तो इसका अपोजिट कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये तीनों निकल जाएगा। साइन का क्या होगा, साइन का होता है P/H, तो इसके सामने वाला P हो गया था 5, H हो गया था 5/13, इसका कितना हो गया 5/13। कॉस बोलिए, कॉस का क्या होता है B/H, तो B हो गया ये H 12/13। उसके बाद 10 बोलिए, 10 में क्या हो गया P/B, तो P ये हो गया और B ये हो गया, तो 5/12। अब इसका उल्टा कीजिए, देखिए H है ना, तो H कितना है 13, थीटा तो यही है, थीटा वही एंगल लेना पड़ेगा, तो H/P, तो H कितना है 13 और P कितना है 5, तो कितना हो गया 13/5। इसका उल्टा बोलिए 13/12 और 12/5, समझ गए। तो साइन का मान हो गया 5/13, कॉस का 12/13, टेन का 5/12, कॉसेक का 13/5, सेक का 13/12, कॉट का 12/5। ये आपका मतलब ये जो दिया था सेक दिया था, सेक है ना 13/12, तो सेक देखिए तो कहाँ पे है, देखिए 13/12 आ गया ना। तो आपका एक दिया है, एक से 2 रिलेशन दिया आपका परपेंडिकुलर बेस या चाहे हाइपोटेनस, ये तीनों में से 2 दिया रहेगा, एक निकाल के उसका आपका ये ट्रिग्नोमेट्री ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 का मान निकाल देंगे। बिहार बोर्ड का भी क्वेश्चन सेम रहता है, ये खाली कैलकुलेशन जैसे यहाँ ज्ञात कीजिए कि त्रिकोणमिति का अनुपात ये 6, 3 इधर 3 इधर 6, तो गिवन 15 cot A दिया था इक्वल टू 8 दिया था, 15 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो इसका रिलेशन बन जाएगा किस में परपेंडिकुलर और बेस में बन जाएगा। इससे क्या करेंगे हाइपोटेनस निकाल देंगे, हाइपोटेनस निकालने के बाद क्या बोल रहा है साइन ए निकालने के लिए सेक ई निकालने के लिए। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।